हेलो एवरीवन, वेलकम टू निगम स्टडी पॉइंट वन। आज का हमारा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को सैंधव सभ्यता या नगरीय सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और मेलुआ सभ्यता भी कहते हैं। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? तो चार्ल्स मैसन ने। ठीक है, 1826 में। ओके, अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की रहस्य उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रंटन बंधु। ठीक है, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन दोनों भाई थे। ओके, 1856 में। ठीक है, कब? जब लाहौर से पाकिस्तान और लाहौर के रेलवे पटरी बिछाई जा रही थी तभी। ओके, अगला क्वेश्चन, 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। ओके, राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवाई थी और राखलदास बनर्जी ने 1921 में मोहन जोदड़ो की खुदाई कराई थी। ओके, अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम शहर कौन सा खोजा गया था? तो हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का कौन सा प्रथम शहर खोजा गया था? तो हड़प्पा सभ्यता। ओके, अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता किस काल की सभ्यता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। ओके, सिंधु सभ्यता किस काल की सभ्यता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल। ओके, अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की लिपि या लिखावट कैसी थी? तो अज्ञात या भावचित्रात्मक थी। ठीक है, इस लिपि में दाएं से बाएं और दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, इस लेखन पद्धति को क्या कहते थे? ब्रिस्टोफेदन पद्धति कहते थे। ओके, अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण तिथि। ओके, सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण तिथि विद्वानों का अलग अलग मत रहा है। जॉन मार्शल 3250 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व, अनरेस्ट मैके 2800 से 2500 ईसा पूर्व, और फेयर सर्विस 2000 से 15000 ईसा पूर्व, और रेडियो कार्बन पद्धति का 2350 से 1750, और मार्टिमर व्हीलर 2500 1500 वर्ष। ठीक है, हमारा ज़्यादा उत्तर सही होगा रेडियो कार्बन का। ठीक है, 2300 से 50 1750 ईसा पूर्व। ओके, अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है? ठीक है, सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है? तो उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व तक कहाँ पर हुआ है? तो कहाँ पर बताइएगा आप? उत्तर में मांडा अखनूर जिला, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, और दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र में, और पश्चिम में सुतकागेडार बलूचिस्तान में, और पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ जिला। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए उत्तर में कौन सी नदी है तो आप बता दीजिएगा चिनाब नदी, और पूर्व में हिंडन नदी, और क्या कहते हैं पश्चिम में दासंग नदी, और दक्षिण में नर्मदा नदी। ओके, पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई 1400 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1600 किलोमीटर है। ओके, अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की खुदाई के दौरान क्षेत्रफल कितना था? तो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर था। ठीक है, वर्तमान में इसका क्षेत्रफल 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर हो गया है। सिंधु सभ्यता की आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। ठीक है, त्रिभुजाकार था। अगला क्वेश्चन, 1921 से 1947 के मध्य सिंधु सभ्यता कितने स्थलों की खोज की गई थी? तो 40 स्थल। वर्तमान में 1400 से अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान में कुल कितने प्राप्त स्थल हुए हैं? तो 425 स्थल पाकिस्तान में प्राप्त हुए हैं सिंधु सभ्यता के। ओके, अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के भारत में कुल कितने प्राप्त स्थल हुए हैं? तो भारत में 975 स्थल प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ है भारत में? तो गुजरात से। ओके, पाकिस्तान से प्राप्त महत्वपूर्ण स्थल 3 प्रांत से प्राप्त हुए हैं, तो बलूचिस्तान, सिंधु और पंजाब। बलूचिस्तान में सुतकाको, बालाकोट और डाबरकोट, और सिंधु में कौन कौन से स्थान है? मोहनजोदड़ो, चंदूगढ़ और कोट दीजी आमेरी, और पंजाब में हड़प्पा, जलालपुर। ओके, और भारत से प्राप्त महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। ओके, अगला क्वेश्चन,
सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी नगर की संज्ञा किसे दी गई है? तो 6 महानगर को सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी नगर की संज्ञा दी गई है। तो मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा, गढ़वारी वाला और राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन को। ओके, आपसे ऑप्शन में रहेगा, इन्हीं में से ऑप्शन में रहेगा, कोई ऑप्शन में रह नहीं रहेगा, वही आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के स्थल को यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में किसे शामिल किया था? तो धौलावीरा को। ठीक है, धौलावीरा को, सिंधु सभ्यता के स्थल को यूनेस्को ने सर्वप्रथम विश्व विरासत सूची में शामिल किया था, भारत ने। ओके, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ओके, अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा स्थल था? तो लोथल और सुरकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ओके, अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के नगरों का विकास किस पद्धति में था? तो ग्रिड पद्धति में। सिंधु सभ्यता के नगरों का किस पद्धति में? तो ग्रिड पद्धति में विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में घर किसके बने होते थे? सिंधु सभ्यता में घर किसके बने होते थे? तो पक्की ईंटों के बने होते थे। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पक्की ईंटों का अनुपात पूछ लेता है, 4:2:1, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसका 2:2:1 है, 4:2:1। और कच्ची ईंट का अनुपात क्या है? 3:2:1 है। ओके, अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को किस पर काटती थी? तो समकोण पर काटती थी आकर। ठीक है, सिंधु सभ्यता के दरवाजे गलियों के पीछे खुले होते थे। ठीक है, लोथल एकमात्र ऐसा शहर था जो दरवाजे आगे खुले होते थे। ठीक है, सड़क के आगे खुले होते थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता नगरों को कितनों भागों में बांटा गया था? तो 2 भागों में बांटा गया था, पूर्वी तुर्ग या पूर्वी टीला, पश्चिमी तुर्ग या पश्चिमी टीला। ओके, अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता नगर का ऐसा कौन सा शहर था जिसे 3 भागों में बांटा गया था? तो धौलावीरा को सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा नगर था जिसे 3 भागों में बांटा गया था? तो धौलावीरा, पूर्व दुर्ग, मध्य दुर्ग और पश्चिमी दुर्ग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धौलावीरा से प्राचीनतम एवं विशालतम स्टेडियम का साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो साइन बोर्ड का साक्ष्य प्राप्त हुआ। ठीक है, धौलावीरा से। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सौंदर्य प्रसाधन कौन सा नगर था? तो चंदुओड़ो सिंधु सभ्यता का सौंदर्य प्रसाधन नगर था। यहाँ से क्या क्या प्राप्त मिले हैं? तो लिपस्टिक, काजल, कंघी, पाउडर, मनके बनाने के कारखाने, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह। ओके, अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग कृषि में क्या उत्पादन करते थे? तो गेहूं, जौ, कपास, मटर, चना, सरसों, तिल, खजूर, दाल इत्यादि। सिंधु सभ्यता के प्रमुख क्या था उसमें? गेहूं और जौ। ओके, सबसे यहाँ की प्रमुख विशेषता है जल निकासी प्रणाली। ठीक है, या अफवाह तंत्र। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? जल निकासी प्रणाली। और सिंधु सभ्यता ने सर्वप्रथम पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो सिंधु सभ्यता से, भेड़, बकरी, भैंस और मुर्गी इत्यादि। सिंधु सभ्यता के वासी का प्रिय पशु क्या था? कुबरदार सांड। और सिंधु सभ्यता के रहने वाले लोग मीठे के लिए क्या प्रयोग करते? तो शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किसने बताया था? स्टूपिगट ने सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को बताया था। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी क्या है? तो कालीबंगन। ठीक है, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगन। सिंधु सभ्यता कैसा समाज था? तो मातृसत्तात्मक समाज था। ओके, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग किस हथियार से परिचित नहीं थे? तो तलवार से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते थे? तो टेराकोटा कहते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते थे? टेराकोटा। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो प्रदा प्रथा और वैश्यावृत्ति। कौन सी प्रथा? प्रदा प्रथा और वैश्यावृत्ति। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पतन का विद्वानों का मतभेद रहा है। तो किस विद्वान ने किस कारण बताया है? गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर ने आर्यों का आक्रमण बताया है। आरियल स्टाइन और अमलानंद घोष जलवायु परिवर्तन। जॉन मार्शल बाढ़ का कारण बताएं। कैनेडी महामारी
और यश राव और जॉन मैके ने बाढ़ का कारण बताया। ओके, अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता से महत्वपूर्ण साक्ष्य स्थल। ठीक है, सिंधु सभ्यता से महत्वपूर्ण स्थल से साक्ष्य प्राप्त। लोथल से क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो घोड़े की प्रतिमा, चावल, बाजरे, 2 मुहे राक्षस और फारस की मुहर, हाथी दांत और चालाक लोमड़ी का चिन्ह। ठीक है, और लोथल और एवं कालीबंगा से हवन कुंड प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से जूते हुए खेत, लकड़ी की नाली और चूड़िया प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता, चांदी, भारत में सर्वप्रथम चांदी का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए भारत में सर्वप्रथम चांदी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा सभ्यता से। ओके, और हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, कांस्य की गाड़ी, अन्न भंडार और पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा और शंख का बैल और मछुआरों का चिन्ह प्राप्त हुआ है। ओके, आगे देखते हैं क्या, मोहनजोदाड़ो से सूती कपड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से 5 बेलनाकार मुद्राएं प्राप्त हुए हैं। लोथल में एक तराजू पाया गया है। सुरकोटदा में घोड़ों की अस्थियां अवशेष मिले। ठीक है, चंदोड़ों में मनके बनाने की कारखाने, चंदोड़ों में मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए। हड़प्पा में तांबे की बनी हुई एक एक्का गाड़ी का प्राप्त हुआ है। और लोथल में महिला पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था। ओके, अगला क्वेश्चन, ऊंट की हड्डी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। सिंधुवासी अत्यधिक पवित्र किसे मानते थे, तो बत्तख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। ओके, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन अन्नागार प्राप्त हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ा भवन विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। हड़प्पा में एक दर्पण प्राप्त हुआ है जो तांबे का बना हुआ है। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।